लक्ष्मी देवी रो रही थी, अपनी ही दुकान के बाहर खड़ी। प्रीति ने दुकान पर ताला लगा दिया था। वो अंदर से चिल्लाई, ये मेरी दुकान है, तुम अंदर नहीं आ सकती। लक्ष्मी देवी को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने 30 साल मेहनत से ये बिजनेस बनाया और आज मुझे ही बाहर निकाल दिया गया। प्रीति ने कागज आगे कर दिए। ये दुकान अब मेरे और अरुण के नाम है, आपने खुद साइन किए थे, याद है? लक्ष्मी देवी को जोर का धक्का लगा। मैंने तो बस परिवार के नाम के लिए साइन किए थे, मुझे नहीं पता था तुम मुझे ही बाहर कर दोगी। 30 साल पहले की बात है। लक्ष्मी देवी के पति की मृत्यु हो गई थी। उनके पास एक छोटा सा बेटा था, अरुण। न पैसा था न कोई सहारा। लोग कहते थे विधवा औरत क्या करेगी, लेकिन लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कपड़े का छोटा सा काम शुरू किया। घर घर जाकर साड़ियां बेचती थीं, सिर्फ इसलिए कि बेटा स्कूल जा सके। धूप हो, बारिश हो, सर्दी या गर्मी, उन्होंने सब सहा। कई बार लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे, पर वो हिम्मत नहीं हारी। 5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने किराए पर एक छोटी सी दुकान ली, सिर्फ 10 फीट की जगह, लेकिन वो उनकी अपनी दुकान थी। पहले दिन अरुण ने फूलों की माला पहनाई। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। 10 साल में बिजनेस बढ़ता गया। ईमानदारी से काम किया, ग्राहक खुश रहते थे, क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं किया। छोटी दुकान बड़ी हो गई, शहर में नाम हो गया। लक्ष्मी ने अरुण की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अच्छे स्कूल, फिर कॉलेज, MBA करवाया। अरुण अच्छी नौकरी में लग गया। लक्ष्मी का सपना सच हो गया। 3 साल पहले अरुण की शादी प्रीति से हुई। प्रीति अमीर परिवार से थी, MBA की डिग्री थी। लक्ष्मी खुश थी, पढ़ी लिखी बहू आई है, सोचा बिजनेस संभालेगी। शादी के बाद प्रीति बहुत मीठी बनी रही। माँ जी, मैं आपसे सब सीखना चाहती हूँ। लक्ष्मी खुश हो गई। उन्होंने सब सिखाना शुरू किया। 6 महीने में प्रीति ने सब सीख लिया, ग्राहक, सप्लायर, बैंक डिटेल्स, मुनाफा, सब। लक्ष्मी को लगा अब वो आराम कर सकती हैं। एक शाम प्रीति और अरुण ने कहा, माँ जी, दुकान आपके नाम है, अगर कुछ हो गया तो टैक्स प्रॉब्लम होगी, फैमिली के नाम कर दीजिए। लक्ष्मी को सही लगा, उन्होंने साइन कर दिए। अगले ही दिन प्रीति बदल गई, रूखा व्यवहार। माँ जी, आप घर पर रहिए, दुकान मैं देख लूंगी। लक्ष्मी हैरान रह गई। धीरे धीरे उन्हें दुकान से दूर किया जाने लगा। बूढ़ी हो गई हो, ग्राहक परेशान होते हैं, मॉडर्न बिजनेस समझ नहीं आता। जो उन्होंने बनाया था वहीं से निकाली जाने लगी। 3 महीने में प्रीति पूरी मालकिन बन गई। स्टाफ, बैंक, सप्लायर सब उसके अधीन। लक्ष्मी सिर्फ नाम की रह गई। फिर वो दिन आया, दुकान पर ताला लगा था। प्रीति ने कहा, ये अब तुम्हारी दुकान नहीं है, और दरवाजा बंद कर दिया। बाजार में लोग देख रहे थे। 30 साल की मेहनत छीन ली गई। लक्ष्मी सबके सामने रो रही थी। घर पर उन्होंने अरुण से कहा, बेटा, मेरा बिजनेस मुझसे छीन लिया। अरुण बोला, माँ, फैमिली का ही तो है, फर्क क्या पड़ता है। लक्ष्मी टूट गई। अब उनके पास पैसे नहीं थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मांगना पड़ता। वो शर्म से झुक जाती। पुराने ग्राहक मिलने आए। लक्ष्मी जी, आप दुकान पर क्यों नहीं आती? वो रो पड़ी, मुझे अंदर जाने नहीं दिया जाता। उधर बिजनेस गिरने लगा। घमंड, खराब व्यवहार, पुराने ग्राहक कम होने लगे। लक्ष्मी सदमे से बीमार पड़ गई। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नींद गायब, खाना बंद। एक रात सीने में दर्द उठा, सांस लेने में तकलीफ। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा तनाव से हार्ट अटैक आ सकता था। खबर फैल गई, ग्राहक, दुकानदार सब साथ आए। ऑनलाइन कैंपेन शुरू हुआ, जस्टिस फॉर लक्ष्मी देवी। लोगों ने प्रीति की दुकान का बहिष्कार किया। न्यूज़ चैनल तक बात पहुंची। दबाव बढ़ा। अरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वकील के पास गया, दुकान वापस माँ के नाम कर दी। अस्पताल में उसने कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कागज उनके हाथ में रखे, दुकान फिर से आपके नाम है। लक्ष्मी की आंखों में विश्वास और आंसू साथ आ गए। 1 महीने बाद वो ठीक हो गई, दुकान पर लौटी। ग्रैंड रीओपनिंग हुई। पुराने ग्राहक तालियां बजा रहे थे। लक्ष्मी वापस आ गई थी। प्रीति को घर से निकाल दिया गया। अरुण ने तलाक दे दिया। लक्ष्मी देवी को महिला उद्यमी पुरस्कार मिला। उनकी कहानी प्रेरणा बन गई। उन्होंने सिखाया, अंधा भरोसा मत करो, कानूनी सलाह जरूर लो, मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। लक्ष्मी की विरासत हमेशा जीवित रहेगी।